बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपके पास 15 लाख रुपए हैं, 15 लाख रुपए आपके पास मौजूद हैं, तो आज आज ही अगर कोई बैंक अकाउंट मौजूद है उसमें आप जाके जमा करवाएं, कल निकलवाएं बैंक स्टेटमेंट और परसों वीजा अप्लाई करें, आपको वीजा मिलेगा। अब किन किन कंट्रीज का वीजा मिलेगा? शेंगन स्टेट्स के जितने भी 29 कंट्रीज, जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, इटली, पोर्चुगल, ग्रीस, जितने भी यानी 29 कंट्रीज है उनके, फिर यूके का, फिर कनाडा का, फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन कंट्रीज का वीजा मिलेगा अगर आप 15 लाख रुपए अपने अकाउंट में जमा करवा दें। अब ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बता रहे होते हैं आपको, बहुत सारे कंसल्टेंट्स की जब ऑफिस में जाते हैं वो आपको बता रहे होते हैं। और अभी फ्रेश, मतलब ये जो वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाने से पहले अभी एक भाई से बात हुई है, उनके साथ जो मामला हुआ है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि मेरे भाइयों, दोस्तों, चाहने वालों, देखने वालों की बैंक स्टेटमेंट कितना अच्छा होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए और बैंक स्टेटमेंट की अहमियत कब होती है, ये मैं आपकी वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को आप शुरू से एंड तक देख लें ताकि आपको पहले तो ये पता लग जाए कि बैंक स्टेटमेंट किस तरीके का होना चाहिए और बैंक स्टेटमेंट अच्छा होने के बाद वो किस वक्त कारआमद होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सही है। तो और वो जो किस्सा जो मैं बताने जा रहा हूँ वो भी मैं भी आगे चल के आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, अक्सर और बेशतर आप पाकिस्तान में कंसल्टेंट्स के ऑफिस में जाते हैं और ये कंसल्टेंट्स वो होते हैं जो खुद कहीं नहीं गए होते हैं। मैंने आपको अपनी काफी सारी वीडियो में बताया कि जब भी पाकिस्तान में किसी कंसल्टेंट के पास जाएं, यूएई में बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, सऊदीया में, उनके पास जाएं तो उनसे बोले कि भाई आप हमको अपना पासपोर्ट दिखाएं और ये जो आपके ऑफिस में जो 2-4 लोग बैठे हुए, एक टेलीफोन रिसीव कर रहा है, एक चाय बना रहा है, एक लेटर टाइप कर रहा है, इनके भी पासपोर्ट खोल के दिखाएं। जिस तरह आपका दिल चाहता है ना कि आप यूरोप आए, पैसे कमाएं, इस तरह उनके भी दिल चाहता है। लेकिन उनके बहुत सारे लोगों के पास तो पासपोर्ट भी बने नहीं होंगे, बहुत से लोगों के पासपोर्ट बने होते हैं तो वो कहीं नहीं गए होते, वो सऊदीया, ओमान, बहरीन, मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की तक की रेंज में गए होते हैं। बहुत सारे कंसल्टेंट्स को मैं जानता हूँ कि वो उनके 5-5 साल के बैड लगे हुए थे, लेकिन वो ट्राइयां करवा रहे थे, लेकिन वो दैट समथिंग एल्स। लेकिन आप जब किसी कंसल्टेंट के ऑफिस में जाते हैं तो बहुत सारे, नहीं हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे लोग भी काम करने वाले मौजूद हैं, लेकिन में कुछ ऐसे लोग हैं कि वो आपके पास जाएंगे, बोलेंगे आपके पास आप क्या करते हैं, वो बताएंगे कुछ भी नहीं करते, नौकरी है नहीं है, नौकरी 30,000 की सही है, कोई नहीं, आप अपने अकाउंट में ऐसे करें कि 15 लाख रुपए जमा करवा दें, आप अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा करा दें, आपका वीजा लग जाएगा। अब लोग क्या करते हैं, इससे मांगेंगे 2 लाख, 2 लोग भाई से मांगेंगे 2 लाख, अब्बू से मांगेंगे 2 लाख, यार दोस्तों से मिल मिला के, यानी कि चंदा इकट्ठा करते हैं वो इधर उधर से और बैंक में लाके जमा करवा देते हैं। और दूसरे दिन एजेंट के पास जाते हैं, वो 30-40 हजार रुपए लेगा, फाइल बनाएगा आपकी और बोलेगा भाई जाइए, आप एम्बेसी में जमा करा दिया। उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट ये होगा कि आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा, और जब वीजा रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर लोग कहते हैं यार हमारा तो बैंक स्टेटमेंट बकार भाई बहुत अच्छा था, फिर वो बात उस कंसल्टेंट को गालियां वगैरह होती है। तो ये असल में सारी, तो भाई देखिए इस चीज को आप समझ लें कि बैंक स्टेटमेंट बनाने से, उसमें चंदा इकट्ठा करने से, आगे पीछे से मांग लेने से, किसी से क्या कि अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा देने से बैंक स्टेटमेंट तो डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसमें वीजा नहीं लगेगा। बैंक स्टेटमेंट अच्छा होने के साथ जो नहीं है, एक और चीज भी है। सही है, वो एक चीज है, वो और जो अच्छी है वो ये कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जो है वो आपकी 2 तरीके से होती है, होती है 3 नॉर्मल तरीके। पाकिस्तान में सोर्स ऑफ इनकम ये होती है कि एक सोर्स ऑफ इनकम ये है कि आप जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ रही, फर्ज करें आपकी सैलरी 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ रही, ये आपके अकाउंट में आ गई, अभी आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो गई, आपको नजर आ गया, अभी बैंक स्टेटमेंट में भी नजर आ रहा है, ऑनलाइन चेक कर लें आप। इसके बाद आपने दिखा दिया कि मेरे उसमें आपने उसी में सब बिजली का बिल भी जमा करा रहे हैं, पानी के बिल जमा करा रहे हैं, यूटिलिटी के बिल जितने भी जमा करा रहे हैं, अपने घर का ग्रोसरी लेकर आ रहे हैं, तो पता लगा ये आपने आपके बैंक स्टेटमेंट में शो हो गया। ठीक है। दूसरी सोर्स ऑफ इनकम जो होती है वो आपका कारोबार, बिजनेस। बिजनेस किसी भी तरीके का हो सकता है। सही है, बिजनेस है आपका, वो चैम्बर में रजिस्टर्ड है, यानी दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन आपका बिजनेस है, आपने टैक्स रिटर्न फाइल करने होते हैं। अब टैक्स रिटर्न में आपने शो किया कि मेरे पूरे साल की इनकम जो है वो 18 लाख रुपए और 6 लाख रुपए के खर्चे निकल गए, यानी कि मैं ग्रोसरी लाया, सामान बेचा, तो मेरा जो नेट प्रॉफिट जो है वो 12 लाख का, तो इस 12 लाख पे आपको 40-50 हजार रुपए का टैक्स देना पड़ेगा, जिसे इनकम टैक्स कहते हैं। ये हो गया आपका टैक्स रिटर्न। और अब आपके अकाउंट में भी नजर आ रहे हैं कि 12 लाख 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में मौजूद है, तो वो फिर एक जस्टिफाइड होगी कि हाँ भाई ये बंदा कारोबार करता है, कारोबार की वजह से इसके अकाउंट में, बैंक स्टेटमेंट में भी इसके पैसे मौजूद हैं। सही है। अब चाहे तो दो अकाउंट खुलवा सकते हैं, एक बिजनेस भी खुलवा सकते हैं और एक पर्सनल भी खुलवा सकते हैं। पर्सनल एक्सपेंडिचर्स के लिए
आप पर्सनल मामला में चलाइए और बिजनेस के मामला बिजनेस में चलाइए, और बिजनेस में हर महीने 1 लाख रुपए प्रॉफिट आप पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, ताकि आप शो कर सकें मेरी पर्सनल अकाउंट की जो टैक्स रिटर्न के मुताबिक मेरे 12 लाख की इनकम है, तो इसमें 1 लाख रुपए में हर महीने एवरेज ट्रांसफर कर देता हूँ अपने पर्सनल अकाउंट में एक्सपेंडिचर्स की। और सैलरी वाले की तो डेफिनेटली उसकी सैलरी उसकी कंपनी उसके अकाउंट में भेजी तो वो नजर आ रही थी। तो ये दो हैंगे। तीसरा एक और तरीका होता है कि लोग जो रिटायर्ड हो गए, पेंशन है जिनकी, वो अपनी पेंशन शो करते हैं भाई कि उनके इदारे से कि भाई ये देखें मेरी रिटायरमेंट सर्टिफिकेट है और ये मेरी पेंशन बुक है, और देखें ये मेरे अकाउंट में हर महीने मेरी पेंशन आ रही है, 50,000 है, 60,000 है, 1 लाख रुपए जो भी पेंशन है। तीसरे लोग होते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर रहे, बोलते हैं हमारे अब्बू या अम्मी हमारे को पॉकेट मनी देते हैं, उस पॉकेट मनी पे हम जो नहीं है अमेरिका, कनाडा, यूरोप घूमने जा रहे हैं, तो उस तरह का कोई तो वो बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्टेड ही नहीं थी। तो बैंक स्टेटमेंट में पैसे जमा करवा देने से, 15 लाख जमा करवा देने से, 20 लाख जमा करवा देने से, पूरा बैंक अपने अकाउंट में जमा करवा रहे हैं, पूरे जो नहीं 2-4 बैंक वालों से बोले सारा पैसा मेरे अकाउंट में इकट्ठा कर दो, तो बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाने से लाखों करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन इस पे वीजा ऑफिसर आपको वीजा नहीं देगा, क्योंकि उसको वादे तौर पर नजर आ रहा है कि ये जो आपने इधर उधर से इकट्ठे पैसे मांगे, जो ये किस्तों में जो पैसे जमा नहीं करवाए, ये आपने सिर्फ वीजे के पर्पज के लिए जमा करवाए, लेकिन आपकी कोई सोर्स ही नहीं है। जिस आदमी की कोई सोर्स ही नहीं है तो उसके पास कहां से पैसे आ रहे हैं। तो इस तरीके के लोगों से आप बचिए। अब जो मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूं, एक भाई है, उनसे अभी कुछ देर पहले ही मेरी बात हुई है। उन्होंने उनकी सैलरी है 30,000 रुपए। आप मेरी बात पर यकीन करने करें, 30,000 रुपए जिसकी सैलरी है ना, उसको तुर्की भी वीजा नहीं देगा। उनकी किसी से कंसल्टेंट से बात हो गई, उसने उनको बोला कि भाई आप अपने अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा कराइए। 15 लाख जो नहीं, उन्हीं ने मुझे 15 लाख रुपए जमा करवाए, और 15 लाख जमा करवाने के बाद आपको कनाडा का वीजा लगेगा। उस बंदे से 50,000 रुपए ले लिए फाइल वाइल बनाने की उसकी, और वीजे की फीस बेचारे ने अलग से जमा करवाई, बायोमेट्रिक की फीस अलग से जमा करवाई, और वो तकरीबन बढ़ गया उसको सारा सब कुछ मिला के तकरीबन 80-90 हजार रुपए का गेम बढ़ गया। 30,000 रुपए कमाने वाला बेचारा था। और उस 30,000 रुपए वाले का वीजा अप्लाई कर दिया, डेफिनेटली उसका वीजा रिजेक्ट होना था और वो हुआ। और ये जिसने अप्लाई नहीं किया, ये उसको भी बचा था। अब अपने 40-50 हजार रुपए कमाने के लिए 30,000 रुपए वाले के जो है उसके सैलरी के 3 डबल से भी ज्यादा लगवा दी उसने। ये तो बच के रहिए। मेरा काम है देखिए भाई, बच के आपको इन्फॉर्म करना, बचना काम है आपको। मैं क्योंकि यहाँ यूरोप में रह रहा हूँ, ये सारी चीजें मेरे साथ चल रही, मेरे सामने आ रही होती हैं। कंसल्टेंट्स हूँ मैं सारे मामला देखता हूँ, हर तरह की कहानी मेरे पास आती है, और उनमें से भी जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है वो मैं आपको सुनाता हूँ ताकि आप बचे। तो बैंक स्टेटमेंट अच्छा उसी वक्त कारआमद है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम जॉब की सूरत में, बिजनेस की सूरत में, पेंशन की सूरत में आपके अकाउंट में नजर आए। ये है आज की वीडियो फ्रेंड्स। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के चैनल का भी मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।